गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल अपने परिवार अपने बच्चियों की देखभाल करते करते गुजार दिए। परिवार की और बच्चों की देखभाल करते करते कब समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बड़ी बेटी जॉब करने चली गई और छोटी बेटी कॉलेज चली गई। अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। मेरे को समझ में नहीं आता मैं अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ऊपर अब ध्यान दिया जाए। वैसे तो हम औरतों को शुरू से ही अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। कम से कम 1-2 घंटे अपने ऊपर ज़रूर लगाने चाहिए, अपनी केयर में, अपनी देखभाल में, अपनी हेल्थ में। लेकिन हम जब परिवार होता है तो हम ध्यान ही नहीं देते अपनी तरफ। हमें लगता है कि बच्चों का काम कर दें, पति का काम कर दें, घर संभाल दें, बस यही हमारा काम है। धीरे धीरे करके कब समय बीत जाता है, कब हमारी जवानी ख़त्म हो जाती है, कब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 50 के बाद भी आप अपना केयर कर सकते हैं। पिछले साल से ही मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है और मैंने बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर महसूस किए हैं। नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली ऑल्सो। मैं मेंटली भी स्ट्रांग हुई हूँ और फिजिकली भी स्ट्रांग हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपना ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर इन हैबिट्स में से आप 1 या 2 हैबिट भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम 100% श्योर आप चेंज महसूस करेंगे और मैं चाहती हूँ आप ये चेंज महसूस करें। अगले पार्ट में मैं वो हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने ज़िंदगी में लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट की और मैंने अपने अंदर एक हैप्पीनेस, एक एनर्जी और एक पॉजिटिव वे महसूस किया। मैं चाहती हूँ वो हैबिट्स आप भी अपनी ज़िंदगी में लाएं और अच्छा महसूस करें और अपनी ज़िंदगी को खुल के जिएँ। पहला, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने डाइट को देखेंगे कि आप दिन भर क्या खाते हैं। अपनी डाइट को ऑडिट कीजिए कि आप कितनी बार बाहर खा रहे हैं, कितनी बार तला भुना खा रहे हैं वीक में, कितना फ्राइड खा रहे हैं और देखिए आप इसमें से कितना अवॉइड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट के लिए आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डाइट का चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपनी डाइट अच्छा कर सकते हैं। अब शुरुआत ब्रेकफास्ट से कीजिए। ओट्स के आप चीला बना सकते हैं। स्प्राउट्स की जो दालें होती हैं उनका चीला बना के खा सकते हैं। लंच में आप जो भी खाते हैं कम खाइए। उसके बाद में 1 प्लेट, क्वार्टर प्लेट भर के फ्रूट्स की ज़रूर खाइए। आप अपने परिवार को तो दे देते हैं, बाद में 2 पीस उठा के अपने लिए खा रख लेते हैं। आप 2 पीस मत खाइए, आप उनके साथ 1 क्वार्टर प्लेट भर के फ्रूट्स की अपने लिए भी रखिए और उसको खाइए। शाम को जो भी आप खाते हो डिनर, वो करने के बाद सोते वक्त आप हर्बल टी ट्राई कर सकते हो। हर्बल टी से ये होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और सुबह आप तरोताज़ा उठेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। हर्बल टी में आप रोज़ टी पी सकते हो, आप हाइबिस्कस की टी पी सकते हो। अब आप जानना चाहेंगे कि हर्बल टी आपको कहाँ से मिलेगी, तो आप अमेजोन पे जाइए। अमेजोन पे हर टाइप की हर्बल टी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप हर्बल टी मंगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 5-6 हर्बल टी एक ही टाइम मंगाएं। आप एक ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर दूसरी ट्राई कीजिए। आप चेंज करते रहिए, लगातार एक ही टी मत पीजिए। जैसे रोज़ टी मंगाई है तो हर बार रोज़ टी मत पीजिए, नेक्स्ट टाइम दूसरी हर्बल टी ट्राई कीजिए। और आप अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकते हैं। मैंने भी सोचा था प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से कुछ नहीं होता, पर नहीं, फ़र्क पड़ता है। शरीर पे प्रोटीन जाने से आप हेल्दी महसूस करते हो, स्ट्रेंथ आती है और आपको अच्छा लगता है। दूसरा पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन। हम औरतें सोचती हैं कि घर ही हमारे लिए सब कुछ है, घर से बाहर कुछ नहीं है। अब बुरा मत मानिए, एक बार बाहर निकल कर देखिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। किट्टी जाइए। किट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे उड़ाने जा रहे हो या ठीक नहीं है। आप जब 4-5 सहेलियाँ आपस में बैठते हो, हंसते हो, बोलते हो, तो साथ साथ जो मन में कुछ तकलीफ़ें होती हैं वो भी बात बात में निकल जाती हैं और आप हल्का महसूस करते हैं। आप जब बहुत सारे लोगों के साथ इकट्ठा बैठते हो, बात करते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपको पता चलता है अपनी अच्छाइयाँ। तो अपने अच्छाइयों को ढूंढिए, जानिए और अपने आप को अच्छा महसूस कराइए। ये ज़रूरी है। त्यौहार हो, कुछ भी हो, बाहर जाइए, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए। ये आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तीसरा पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज। पहले मैं थोड़ा वॉक करती थी तो मैं थक जाती थी। धीरे धीरे मैंने वॉक बढ़ाई और मेरा स्टेमिना काफ़ी इम्प्रूव हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह भले ही आधे घंटे के लिए सबसे पहले उठ के फ्रेश होके वॉक के लिए पक्का निकलिए। फ्रेश महसूस होगा, वो आधा घंटा आपका अपना होगा, आपका मी टाइम होगा और आपको अच्छा महसूस कराएगा। आप घर आइए, घर के काम कीजिए, जो भी घर की जिम्मेवारियाँ होती हैं उनको पूरा कीजिए। इसके अलावा आप घर पे योगा कर सकती हैं, तो आप पिलाटीज जा सकती हैं,
आप जुम्मा क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपको डांस का शौक़ है आप डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें लगता है कि बेकार की चीज़ें नहीं, ये बेकार की चीज़ें नहीं हैं। एक बार कोशिश करके देखिए, आपको अच्छा महसूस होगा। आप फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप हेल्दी और खुश रहेंगी। अपने आप को किसी भी सोशल वर्क में बिज़ी रखिए। भले ही जो NGOs हैं वहाँ पढ़ाना शुरू कीजिए। फ्री में 1 घंटा 2 घंटा जितना भी गरीब बच्चों को टाइम दे सकती हैं आप पढ़ा सकती हैं। छोटी क्लास को पढ़ा दीजिए, बड़ी क्लास को पढ़ाना चाहें बड़ी क्लास को पढ़ा दीजिए। और कोई सोशल वर्क कर लीजिए, जैसे पेड़ बचाओ आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं। कोई भी जिस भी सोशल वर्क को आप सोचते हैं कि मैं इसको अच्छे से कर सकती हूँ, उसमें पक्का पार्टिसिपेट कीजिए। इससे आपको अपनी अहमियत महसूस होगी, आपको पता चलेगा आप कितनी काबिल हैं ये काम करने के लिए। जहाँ घर में आपको कुछ भी नहीं समझा जाता और बाहर आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो तो उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें ऑर्गेनाइज कीजिए चीज़ों को, बच्चों को सिखाइए स्पोर्ट्स। अगर बैडमिंटन में अच्छे हैं तो बैडमिंटन में उनके कोच बन जाइए। अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़ कराना चाहती हैं तो तीज फेस्टिवल है, होली फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल है, इनमें एज आ ऑर्गेनाइज़र की भूमिका निभाइए और आप देखेंगे आपके जो हिडन टैलेंट है वो निकल कर बाहर आएगा और आपको अच्छा लगेगा। शुरू में जब आप अपने घर वालों को इनकार करते हैं तो घर वालों को भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता है। आप अपने आप को फोर्स करते हैं ना करने के लिए और घर वालों को भी अजीब लगता है कि अचानक से ना क्यों कर रही है। लेकिन सॉरी, आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, इससे आगे मैं नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो मैं खाकर ही उठूँगी। मैं अपना खाना बीच में छोड़ के दूसरों को सर्व करने के लिए नहीं उठूँगी। घर वाले हैं, हेल्दी हैं, ठीक है, वो अपना खाना ले सकते हैं, आपने खाना बना दिया है, आपको उठकर उनको सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पे खाना लगा है, आप बैठिए, अपनी प्लेट लाइए और सर्व करके खा लीजिए। ये घर वालों को भी समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग भाग कर काम करते हैं, इसलिए आपके ऊपर सब कामों की जिम्मेवारी आ जाती है। आप भी बैठे हैं, दूसरे घर के भी बैठे हैं और आपको कहा जाए आप उठ के पानी लाइए, आप फटाफट भाग कर पानी लाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने आप को डोरमेट मत बनाइए। अपने वजूद, अपने एग्जिस्टेंस को दिखाइए कि आप भी एक जिंदा प्राणी हैं और आपके भी इमोशंस हैं। आपको भी केयर, प्यार चाहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप चाय पी रहे हैं, सुबह एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, और आपका फैमिली मेम्बर कोई भी उठ के आता है और कहता है हमारे लिए चाय बना दीजिए, हम क्या करते हैं? अपना कप रख के फटाफट उनके लिए भागकर चाय बनाने चल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, पहले बोलिए मैं अपनी चाय ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी। आप इनकार मत कीजिए, चाय बनाइए, लेकिन आप अपना कप छोड़ के उनके लिए चाय मत बनाइए। अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए, पहले मैं बाद में सब। आपने लोगों का बहुत किया है, कभी आप बीमार होते हो तो घर के लोगों को भी आपकी सेवा करने दीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि मेरे बिना ये घर चल ही नहीं सकता, आपके बिना घर चल सकता है। आप बीमार होते हो फिर भी घर वालों के लिए उठ के चाय बनाते हो, मत उठिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप कुछ कर रहे हैं तो पहले अपना काम खत्म कीजिए, बाकी बाद में घर वालों का काम कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, पार्लर जाइए, मसाज के लिए जाइए, आपको जो अच्छा लगता है अपने लिए वो आप पक्का कीजिए। आप देखिए, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अपने आप को पैम्पर करना। तो अपने आप को पैम्पर पक्का। लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, या अगर आपको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। मन मन में या जोर से जैसे भी करना चाहें, कोई मंत्र का उच्चारण कीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। आप देखना जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी और पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। ऐसे ही ब्रीदिंग का है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए कि आपने कितनी बार ब्रीद इन किया और कितनी बार ब्रीद आउट किया। इससे भी आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप शांत महसूस करोगे और एनर्जी फील करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। चेंजेस लाना ज़िंदगी में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम एक रूटीन फॉलो करते हैं और 50 साल तक जब हम उस रूटीन में रहते हैं तो उस रूटीन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन बिलीव कीजिए, अगर आप छोटे छोटे चेंजेस भी अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। अगर इनमें से एक भी चेंज आप अपनी ज़िंदगी में ले आए
तो मैं समझूंगी मेरा वीडियो सही लोगों तक डिलीवर्ड हुआ है। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। खूब सारा ख्याल रखिए और मैं अगले वीडियो में फिर कुछ और लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। मेरे को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।